हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मेरा चैनल जीएसटी सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो ये हम लोग का रजिस्ट्रेशन जनरल सेफ्टी का एमसीक्यू सीरीज का ये वीडियो है, उसका पार्ट 2, जिसमें हम देख रहे थे क्या मेटलिफेरस माइंस रेगुलेशन 1961। सो अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पार्ट 2 का है, एज पर MMR 1961 मिनिमम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस required to be admitted as a candidate for surveyor examination. So मेटलिफेरस माइंस रेगुलेशन 1961 के तहत मिनिमम कितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए? कोई भी जो एग्जामिनेशन देना चाहता है सर्वेयर का एज ए कैंडिडेट, तो क्या होगा उसका मिनिमम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो कितना साल का उसको जनरली एक्सपीरियंस चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर, सही जवाब होगा क्या आपका ऑप्शन बी, जो कि है 2 साल चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन ए चेंज ऑकर इन द नेम और ओनरशिप ऑफ ए माइन और इन द एड्रेसेस of the owner agent manager shall within dash days from the date of the change give to the chief inspector and regional inspector a notice in form 1 of first schedule। तो यहाँ पे बोला गया है, देखिए, कभी भी माइंस का ओनरशिप चेंज होता है, ठीक है, ओनरशिप चेंज होता है या एड्रेस चेंज होता है, तो कितना दिन के अंदर, कितना दिन के अंदर मैनेजर, वो एजेंट हो गया, ओनर या मैनेजर नोटिस देगा। एक नोटिस किस में, ये भी एक क्वेश्चन हो गया, किस में, कौन सा फॉर्म में? आपका फॉर्म 1। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, कौन सा शेड्यूल में? और एक क्वेश्चन हो गया फर्स्ट शेड्यूल में। लेकिन हम लोगों का ये क्वेश्चन में हमको पूछ रहा है कि कितना दिन के अंदर वो देगा, किसको देगा? चीफ इंस्पेक्टर को एंड रीजनल इंस्पेक्टर को, दोनों को। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कितना दिन के अंदर देगा नोटिस? वो 7 डेज। तो करेक्ट आंसर इज 7 डेज के अंदर वो नोटिस देगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। एग्जामिनेशन फीस इन द केस ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर ए ब्लास्टर सर्टिफिकेट इज रुपीज डैश। सो एप्लीकेशन ब्लास्टर सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम के लिए जो एप्लीकेशन डालते हैं उसके लिए कितना फीस जमा करना पड़ेगा? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, कितना फीस आपको देना पड़ेगा? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी इज 30 और ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 100। ठीक है, तो इसमें हम लोग का, पहले बोलता हूँ, 100 रुपीज़ इसको देना पड़ता है। कोई भी मैनेजर सर्टिफिकेट फर्स्ट क्लास मैनेजर के लिए आपको 100 रुपीज़ पे करना पड़ता है। देन 50 रुपीज़ आप सर्वेयर या फॉरमैन के लिए आपको 50 रुपीज़ फीस पे करना पड़ता है एप्लीकेशन के लिए। 30 रुपीज़ आप माइनिंग मेट हो गया, या आपका फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर के लिए 30 रुपीज़ आपको पे करना पड़ता है। जबकि ब्लास्टर और सेकेंड क्लास इंजन ड्राइवर के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? 25 रुपीज़ का एग्जामिनेशन फीस देना पड़ेगा। ठीक है, उतना आपको देना पड़ेगा। देन आपका एप्लीकेशन वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पे देते हैं, भारत कोश पोर्टल में देते हैं, आपको मालूम होगा। तो देखिए, इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन देयर इज एन एक्सीडेंट कॉजिंग लॉस ऑफ लाइफ or serious bodily injury occur in or about a mine, the owner agent manager shall forthwith inform the regional inspector about the occurrence by the telephone or express telegram or by special messenger, and shall also within 24 hours
of every such occurrence give notice to their in a dash of the first schedule to the district magistrate। तो यहाँ पे क्वेश्चन को हम डिटेली देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, कोई भी एक्सीडेंट हुआ है माइंस में, मान लीजिए, जिसमें क्या हो रहा है, आपका इसका डेथ हो जा रहा है या सीरियस बॉडीली इंजरी, मतलब किसी का बॉडी पार्ट, हाथ कट गया है, उंगली कट गया है, उसका आँख नहीं दिख रहा है, उसका हेयरिंग लॉस हो गया है, तो सीरियस बॉडीली उसको हम मानते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, OMN एजेंट को, ओनर एजेंट मैनेजर को कितना, ये क्वेश्चन हो सकता है कि 24 आवर्स के अंदर उसको क्या करना है, बाय हेल्प ऑफ जिसके थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू हो, टेलीफोन के थ्रू हो या स्पेशल मैसेंजर के थ्रू हो, उसको किसको देना है, ये भी एक आपका क्वेश्चन है कि रीजनल इंस्पेक्टर को, ठीक है, और आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कौन सा शेड्यूल में, फर्स्ट शेड्यूल में उसको एक नोटिस देना है, जो कौन सा फॉर्म में होगा। ठीक है, जो कौन सा फॉर्म में होगा। तो देखते हैं, फॉर्म जो पहला वाला हम लोग का है, या फॉर्म IVA, या सेकंड जो है फॉर्म IV4, या ऑप्शन C IV46, या ऑप्शन D V5। तो जनरली हम लोग का जो फॉर्म भी होता है, वो जो नोटिस, डिजीज का जो नोटिस देते हैं, कोई किसी को डिजीज हो गया है तो उसके लिए फॉर्म B यूज करते हैं। फॉर्म B एंड C यूज करते हैं हम, कोई भी पर्सन, जैसे एक्सीडेंट होने के बाद उसका डेथ हो गया या इंजरी हो गया, तो 7 डेज के अंदर, आपका 7 डेज के अंदर क्या करते हैं, हम देते हैं नोटिस किसको, वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर को। तो फॉर्म B एंड C में, तो अभी फॉर्म A में, IB का A में हम क्या करेंगे, विदिन 24 आवर्स, एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर हमको नोटिस देना पड़ेगा, जो कि फर्स्ट शेड्यूल में है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर समझ में आ गया ना, हम करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन A। ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वेयर एनी पर्सन एम्प्लॉय इन ए माइन contract any disease notified by the central government in the official gazette, the OAM, owner agent manager, within days of his being informed of disease, send notice thereof in form B of first schedule to the district magistrate, the chief inspector and regional inspector। ठीक है, तो यहीं पे जो मैं प्रीवियस क्वेश्चन में बोल रहा था कि फॉर्म B में आपका कोई भी एम्प्लॉय को डिजीज हो गया है, नोटिफाइड डिजीज, ठीक है, तो ऑफिशियल गेजेट के हिसाब से नोटिफाइड जो भी है, ओनर एजेंट मैनेजर किसको देंगे नोटिस, TM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर को शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल का फॉर्म B में कितना दिन के अंदर, ठीक है, उस दिन कितना दिन के अंदर, तो ये जनरली आपका 3 दिन होता है, 3 डेज के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन C। ठीक है, C इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अगला क्वेश्चन है, हु एक्ट एज ए सेक्रेटरी टू द बोर्ड ऑफ द एग्जामिनेशन। तो हम लोग का जो बोर्ड ऑफ द एग्जामिनेशन होता है, BOE इसको हम बोलते हैं, जो हर एक आपका जो भी कॉम्पिटेंसी एग्जाम होता है उसको कंडक्ट करते हैं, उसका रूल रेगुलेशन से लेके टोटल, अभी तो CBT हो रहा है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो उसी को कंडक्ट करते हैं। तो इसका सेक्रेटरी किसको बोलते हैं, कौन होगा उसका सेक्रेटरी? चीफ इंस्पेक्टर क्या होता है? चीफ इंस्पेक्टर आपका चेयरमैन रहता है, और प्रोफेसर और रिसर्च पर्सन ये आपका मेंबर रहेंगे, कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का प्रोफेसर या रिसर्च पर्सन। देन सेक्रेटरी कौन रहेगा? इंस्पेक्टर। आपका इंस्पेक्टर जो है वो सेक्रेटरी रहेगा। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी डिटैचिंग बेल और प्लेट यूज इन कनेक्शन with a safety hook shall be examined and opening therein checked by the caliper or gauges once at least in every। So जो डिटैचिंग बेल और प्लेट रहता है हम लोगों का, कोई भी कहाँ पे रहता है, कोई भी ओवर वाइंडिंग हो गया हम लोगों का
जहाँ पे हम वाइंडिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो उसको डिटैच करने के लिए डिटैचिंग प्लेट या हम लोग का डिटैचिंग बेल उसको बोलते हैं, यूज होता है हेडगियर स्ट्रक्चर में जस्ट बिलो दी हेडगियर पुली। तो वहाँ पे उसको एग्जामाइन करने के लिए आपका वो उसका सेफ्टी हुक का और जितना भी कनेक्शन करने के लिए जो डिटैचिंग बेल यूज होता है, तो वो चेक होता है उसका कैलिपर गॉर्जियस। तो वो कितना दिन में एक बार तो ज़रूर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है देखते हैं। ऑप्शन ए 14 डेज, ऑप्शन बी 30 डेज, या ऑप्शन सी 60 डेज, या ऑप्शन डी 90 डेज। तो दरअसल क्या होगा इसका आंसर देखते हैं। आपका ऑप्शन बी 30 डेज के अंदर ही वो क्या हो गया, एटलीस्ट एक बार हम एक महीने के अंदर चेक करेंगे टचिंग बेल या प्लेट को। देखिए यहाँ पे आपका जनरली रहता है, ये है आपका डिटैचिंग प्लेट या डिटैचिंग बेल। तो उसको हम 30 दिन में एक बार तो उसको चेक करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, एट एवरी माइन वेयर मशीनरी इज यूज एन इंजीनियर और अदर कॉम्पिटेंट पर्सन नॉट लेस देन 10 ईयर ऑफ एज shall be appointed to hold general charge of such machinery and to be responsible for its installation, maintenance and safe working। तो हर एक माइंस में कहीं पे भी हम लोग का मशीनरी यूज हो रहा है, तो जो इंजीनियर या जो कॉम्पिटेंट पर्सन रहते हैं, मिनिमम उसका एज कितना होना चाहिए, जो जनरल चार्ज में रहेंगे सब मशीनरी का और इंस्टॉलेशन का, मेंटेनेंस का, वर्किंग का वो इंचार्ज रहेंगे, तो उनका मिनिमम एज क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन ए 19 एज, ऑप्शन बी 21 एज, ऑप्शन सी 23 एज या 23 ईयर्स, या ऑप्शन डी 25। कितना एज होगा उसका। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर जो कि 23। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9, क्वेश्चन नंबर 9, which of the following certificate is not granted by the board H metalliferous mine regulation 1961। एच पर हम लोग का MMR 1961 से कौन सा सर्टिफिकेट जो दिया गया है ऑप्शन में से, वो क्या होता है, ग्रांट नहीं करते हैं। हम MMR का बात कर रहे हैं, ठीक है, मेटलिफेरस माइन रेगुलेशन का। तो इसमें हम लोगों का देखिए माइनिंग मेड सर्टिफिकेट तो आता है MMR के तहत, आपका ब्लास्टर सर्टिफिकेट भी आता है, मैनेजर सेकंड क्लास के भी आएगा, लेकिन सरदार क्या होगा वो नहीं आएगा। तो ये ये किसमें आता है, ये हम लोगों का CMR जो है 2007 के तहत ये सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, ठीक है, ग्रांट किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फिर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन व्हिच रेगुलेशन ऑफ मेटलिफेरस माइंस रेगुलेशन लेड इन ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइनिंग मिट्स। तो MMR के तहत 1961 के तहत कौन सा रेगुलेशन में दिया गया है कि ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइनिंग मेट का ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है हम लोग का 44, ऑप्शन बी इज द 46, देन ऑप्शन सी 47, ऑप्शन डी 49। तो एक एक करके देखते हैं। आपका 44 जो है उसमें मैनेजर का ड्यूटीज आता है वो रेगुलेशन में, ठीक है। 46 में आता है आपका फोरमैन का, 49 में आपका आता है टिम्बरमैन का, ठीक है। तो 47 बच गया फिर, तो 47 में क्या होगा, मेट का है, माइनिंग मेट का 47 में आएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 11, एच पर MMR 1961 मिनिमम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड टू बी एडमिटेड एज ए कैंडिडेट फॉर ब्लास्टर एग्जामिनेशन। तो वैसे ब्लास्टर एग्जामिनेशन के लिए मिनिमम जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना होता है, कैंडिडेट वो एप्लीकेशन डाल पाएगा इतना एज होने से, एक्सपीरियंस उसका रहने से, ठीक है। तो ऑप्शन है 2 years, बी 3 years, सी 6 month, डी 18 month। तो जनरली उसको 2 साल का मिनिमम में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए, तभी वो कैंडिडेट के हिसाब से एग्जाम दे पाएगा, अप्लाई कर पाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 12 is who is the following are eligible to grant of gas testing certificate of competency on exemption basis as per the metalliferous mines regulation
1961, the bylaw in gazetted notification issued by Ministry of Labor and Employment, Directorate General of Mine Safety। तो रिसेंटली आपको मालूम होगा बायलॉ आया है 11 अगस्त को इस महीना का ही, कि उसमें दिया गया है कि कौन कौन मतलब गैस टेस्टिंग का कौन कौन आदमी क्या उसका क्वालिफिकेशन रहने से उसको छूट मिलेगा, उसको और एग्ज़ाम देने का नहीं पड़ेगा। नो नीड टू अपियर एनी एग्ज़ाम, ओरल एग्ज़ाम और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट उनको देना नहीं पड़ेगा। तो उसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो कर चुका हूँ। उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो देखिए, आई में दिया गया है, आपका आई बटन में अभी दिख रहा होगा, वहाँ पे जाके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो उस हिसाब से किसको हम लोग कौन से कैंडिडेट को क्या मतलब वो ग्रांट किया जाएगा गैस टेस्टिंग का छूट के बेसिस में, ठीक है, एग्जाम्शन के बेसिस में। तो ऑप्शन देखिए क्या है, डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग, डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग, डिग्री और डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग, और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो कोई भी आदमी डिप्लोमा किया होगा या डिग्री किया होगा माइनिंग में, तो वो क्या कर सकता है, छूट के बेसिस पे, एग्जाम्शन के बेसिस पे वो जीटी सर्टिफिकेट हासिल कर सकता है। क्या करना पड़ेगा उसको, एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट में जाके उसको जो लैब हैंडलिंग जो पहले होता था उसका फॉर्मेट चेंज हो गया है, उसके लिए भी एक वीडियो मैंने बनाया है फॉर्मेट के लिए, उसको भी आपने नहीं देखा है तो देखिए आई बटन में उसका लिंक है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो फॉर्मेट निकाल के आपको सबमिट करना पड़ेगा उसका फॉर्म जो है जीटी फॉर्म में, ठीक है। देन इसका ऑप्शन फिर क्या होगा, इसका फिर करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डिग्री डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एवरी प्लान एंड सेक्शन एंड ट्रेसिंग thereof prepared under MMR 1961 regulation shall be prepared by an or under the personal supervision of a dash appointed under regulation 38 रेगुलेशन के हिसाब से कौन है जो दिया गया है ऑप्शन में से, जो कि प्रिपेयर करेगा और सुपरविजन करेगा जितना भी प्लान और सेक्शन ट्रेसिंग होता है, ठीक है, वो 38 के हिसाब से बोल रहा है, रेगुलेशन 38 के हिसाब से। तो ऑप्शन देखिए, मैनेजर, सर्वेयर, फोरमैन या कॉम्पिटेंट पर्सन, ठीक है। तो 38 के हिसाब से कौन है पहले देखते हैं। मैनेजर का जो रेगुलेशन है अपॉइंटमेंट का, उसका रेगुलेशन क्या है, उसका रेगुलेशन है आपका कितना, बोलिए, उसका रेगुलेशन है मैनेजर का 34, ये है इसका 34। देन फॉरमैन का कितना है, फॉरमैन का है आपका 36। कॉम्पिटेंट पर्सन का है आपका 39 और सर्वेयर का है आपका 38, ठीक है। तो यहाँ पे 38 बोला है तो क्या होगा, सर्वेयर होगा। तो सर्वेयर ही क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा या उसके अंडर में प्रिपेयर होगा जितना ये प्लान एंड सेक्शन है, ओके। तो चलिए देखते हैं क्या होगा, ऑप्शन बी जो कि सर्वेयर इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, in the case of electric winding engine of 75 horsepower or more, or of a steam engine or compressor winding engine has a cylinder exceeding 30 cm of diameter, a dash certificate holder is appointed as a winding engine में। तो सीधा बात बोल रहे हैं कि 75 हॉर्स पावर का कोई भी वाइंडिंग इंजन हुआ, कोई भी स्टीम या कंप्रेसर इंजन हुआ जहाँ पे उसका सिलेंडर कितना करेगा, 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाएगा डायमीटर, तो कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, कोई भी अपॉइंटेड होगा वाइंडिंग इंजनमैन के लिए, वाइंडिंग इंजनमैन के लिए कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए। तो ऑप्शन देखिए क्या है, फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट, सेकेंड क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट, थर्ड क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट या ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे आपको चाहिए फर्स्ट क्लास, ए केसेस के लिए पर्टिकुलरली फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, नो पर्सन शैल कैरी or be permitted to carry a drill, tools, explosive or any loose material
on a ladder way in a shaft or winch having an inclination of more than dash degrees from the horizontal। तो कोई भी इंसान या आदमी को परमिट नहीं दिया जाता है कि वो कैरी करेगा ड्रिल मशीन, टूल, एक्सप्लोसिव और अदर लूज मटेरियल जहाँ पे भी इंक्लिनेशन शाफ्ट या विंच हो जाए, इंक्लिनेशन ज़्यादा हो जाएगा कितना डिग्री से, हॉरिजॉन्टली ज़्यादा हो जाने से उसको एलिजिबल नहीं। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए 65 डिग्री, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 55 या ऑप्शन डी 45। तो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 45 डिग्री, जो कि ऑप्शन डी 45 डिग्री से ज़्यादा हो जाने से वहाँ पे उसको अलाउ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। एक्सेप्ट इन द कोपे सिस्टम वाइंडिंग एट द टॉप ऑफ एवरी शाफ्ट और विंच वेयर केजेस आर यूज सुइटेबल डैश शैल बी प्रोवाइडेड। तो जहाँ पे कोपे वाइंडर को छोड़ के हम दूसरा कुछ वाइंडिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो टॉप में शाफ्ट का केज को होल्ड करने के लिए या रोकने के लिए क्या यूज करता हम लोग करते हैं या किया जाता है। ऑप्शन ए सेफ्टी कैचेस, ऑप्शन बी सेफ्टी हुक या ऑप्शन सी किप्स या ऑप्शन डी मैन लैक। तो देखिए किप्स तो हम यूज करते हैं कहीं पे भी। तो किप्स क्या है? किप्स इज ए होल्डिंग डिवाइस विच होल्ड द केज एट द पिट टॉप। ठीक है, देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका ये हो गया डिटैचिंग हुक, सेफ्टी हुक जिसको बोलते हैं, ये सब है सेफ्टी केचेस। तो यहाँ पे देखिए ये है आपका क्या कीप्स, जहाँ पे ये केच आपका होल्ड किया हुआ है, यहाँ पे आके होल्डिंग होता है और इट इज अ होल्डिंग डिवाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। नो वाइंडिंग rope shall be used or continue in use if its factor of safety is or become dash in the case of a shaft exceeding 700 meter but not exceeding 100 meter in depth। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई भी वाइंडिंग रोप को यूज नहीं करेंगे या कंटिन्यू नहीं करेंगे जब उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना से कम होगा, कितना होगा या उससे कम होगा। जो केस दिया गया है 700 मीटर से ज़्यादा हो जाएगा डेप्थ, लेकिन 100 मीटर से कम होगा, उससे एक्सीड नहीं करेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है लेस देन 7, लेस देन 8, लेस देन 9 या लेस देन 10। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए पहले तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है। सेफ्टी फैक्टर इसको बोलेंगे हम कि जब भी केज या स्कीप लोएस्ट वर्किंग पॉइंट में होगा तो उसका रेशियो क्या, आपका रोप का मैक्सिमम स्टैटिक लोड कितना है टू दी ब्रेकिंग लोड, रोप में कितना ब्रेकिंग लोड है उसको हम रेशियो बोलेंगे। उस रेशियो को हम सेफ्टी फैक्टर या फैक्टर ऑफ सेफ्टी रोप का बोलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ये जो दिया गया है लेस देन 8 होने से मतलब हम जानेंगे कि वो 50 मीटर से ज़्यादा होगा लेकिन 700 से कम होगा, तो उतना ठीक है। ठीक है, करेक्ट है। देन 9, लेस देन 9 मतलब वहाँ पे डेप्थ आपका 300 मीटर से ज़्यादा एंड 500 से कम। 10 वहाँ पे 300 के बिलो 300 मीटर होगा डेप्थ, तो वहाँ पे हम 10 बोलेंगे सेफ्टी ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन बोला है कि 700 मीटर से ज़्यादा होगा डेप्थ लेकिन 1000 मीटर से एक्सीडिंग नहीं किया होगा, कम किया होगा। तो इसमें सेफ्टी ऑफ फैक्टर कितना रहता है? जनरली यहाँ पे 7 रहता है, लेस देन 7 रहता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ इंजीनियर और अदर कॉम्पिटेंट पर्सन टू एग्जामाइन डेस्ट वन एटलीस्ट इन 12 मंथ, एवरी 12 मंथ। तो इंजीनियर का या दूसरा जो भी कॉम्पिटेंट पर्सन होगा उनका ड्यूटी है कि इसमें जो ऑप्शन दिया गया है ना, 12 महीने में एक बार तो उसको चेक करेंगे। तो जो ऑप्शन देखते हैं पहले क्या है। अटैचमेंट ऑफ द वाइंडिंग रोप, एवरी वाइंडिंग रोप बाय पासिंग द रोप एट ए स्पीड नॉट एक्सीडिंग 0.5 मीटर पर सेकेंड, ईच वाइंडिंग रोप बाय पासिंग द रोप एट द स्पीड नॉट एक्सीडिंग 1 मीटर, ऑप्शन सी
ऑप्शन डी है आपका वाइंडिंग इंजन। तो अटैचमेंट ऑफ द वाइंडिंग रोप के लिए आपको कितना वो उसको कब चेक करते हैं देखते हैं। 24 आवर्स में एक बार उसको चेक करते हैं। सेकेंड ऑप्शन जो वाइंडिंग रोप को चेक करते हैं कितना स्पीड 0.5 मीटर पर सेकेंड स्पीड में पूरा रोप को चेक करेंगे, तो कितना दिन में एक बार करते हैं, 30 डेज में एक बार करते हैं। ठीक है। देन ऑप्शन सी जो दिया गया है वाइंडिंग रोप को चेक करेंगे 1 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा नहीं, उतना स्पीड में रोप को हम चेक करेंगे। तो जनरली कितना होता है, 7 डेज में एक बार होता है। अभी बच गया कौन सा, ऑप्शन डी द वाइंडिंग इंजन। तो इसको हम लोग करेंगे 12 मंथ में, इंजन को जो है 12 मंथ में मतलब 1 साल में एक बार जरूर इसको हम चेक करेंगे। ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, where the inclination exceed dash degree from the horizontal, be provided in addition to steps or ladder with handrail or ropes so as to ensure safe travel। तो कितना इंक्लिनेशन डिग्री से ज़्यादा हो जाने से वहाँ पे इन एडिशन स्टेप और लैडर को छोड़ के हम लोग हैंड्रेल देते हैं, तो सेफ ट्रैवल के लिए। ठीक है। जनरली ये ऑप्शन दिया गया है, देखिए ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 60 या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। देखिए 30 जब भी 30 हो जाता है ना, 30 से ज़्यादा, तो वहाँ पे ऑनली हम क्या करते हैं, स्टेप देते हैं और लैडर देते हैं। लेकिन आप लोग का 45 हो जाने से क्या देना पड़ता है वहाँ पे आपका, 60 हो जाने से क्या देना पड़ता है, 60 हो जाने से आपका स्टेप, लैडर, हैंड्रेल एंड आपका प्लेटफॉर्म भी देना पड़ता है। 4 चीज़ देते हैं प्लेटफॉर्म। ठीक है। तो ये 4 देते हैं। लेकिन 45 होने से हम वहाँ पे देंगे क्या, स्टेप, लैडर एंड क्या, स्टेप देंगे, लैडर देंगे एंड हैंड्रेल और आपका रोप। ठीक है। ये 3 चीज़ वहाँ पे देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जो कि है 45 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एज पर MMR 1961 रेगुलेशन 111 के तहत क्या आता है। ऑप्शन ए सपोर्ट ऑफ वर्किंग, ऑप्शन बी द ओनर, एजेंट और मैनेजर ऑफ एवरी माइन शेल फिक्स द बाउंड्री ऑफ द माइंस, ऑप्शन सी प्रोटेक्टिव वर्क्स बिफोर ए माइन इज क्लोज, और ऑप्शन डी सेटिंग ऑफ सपोर्ट। ठीक है। तो देखते हैं आपका सेटिंग ऑफ सपोर्ट के लिए जनरली कितना रेगुलेशन है, 113। ठीक है, 113 है। प्रोटेक्टिव मेजर के लिए आपका है 110 और आपका ए जो है सपोर्टिंग ऑफ वर्किंग के लिए आपका 112। ठीक है। तो आपका फिर बचा कौन सा, ऑप्शन बी जो कि है माइन बाउंड्री को फिक्स करने के लिए, उसमें आता है आपका रेगुलेशन में 111। ठीक है, समझ में आ गया ना। ठीक है, ओके देन। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो देखेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, जय हिंद।